नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं यूनुस खान, AIMIM नेता, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीपुर, आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। ऐसे लोग जो हमारी पार्टी AIMIM पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी, क्योंकि मेरी बातों से किसी को कोई भी कष्ट पहुंचे तो मैं अपने प्रिय साथियों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये जानकारी के अभाव में सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की जो है ट्रेंड चलाई जा रही हैं। लगातार कुछ लोग कहते हैं ईवीएम की वजह से ये कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ पा रही है। मैं बताना चाहता हूं, एक तार्किक बात है, एक जो है इसको जानने वाली बात है। जो लोग सोशल मीडिया पे कांग्रेस जैसी पार्टी का चमचागिरी करते हैं, कमेंट बॉक्सों में आकर के तरह तरह के अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि दोस्तों, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन बिना तथ्य के, बिना जानकारी के किसी के ऊपर कोई भी आरोप या प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस जब भी किसी भी चुनाव में हारती है, अगर वहां MIM पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, आप 200 सीटों पे चुनाव लड़ो और यहाँ पे 10 सीट पे चुनाव MIM लड़ देती है, तो लोग यही कहते हैं MIM जो है बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पे सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे 10 लड़ने से आपके 200 सीटें डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कहां तक सत्य है साथियों? मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु जैसे राज्य में कांग्रेस 1967 से, यानी आप मान लीजिए 59 साल हो गया है, कांग्रेस अभी तक वहां पे सत्ता में नहीं आई है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में करीब 1972 के बाद, यानी लगभग 54 साल बीत गए हैं, अभी तक कांग्रेस वहां पे सत्ता में नहीं आई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की बात करें, करीब 1985 के बाद से, यानी लगभग 41 साल से कांग्रेस जो है अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। साथियों, कहां आप बीजेपी को बी टीम कहते हैं MIM को? क्यों आप कहते हैं MIM बी टीम है बीजेपी की? क्यों आप ईवीएम का दोष देते हैं? यहाँ पे कांग्रेस को 40 साल 45 साल पहले ही 40 साल 45 साल पहले ही लोगों ने कांग्रेस जैसी पार्टी को नकार चुकी है, और हमारे लोग कांग्रेस जय राहुल गांधी कर करके घूम रहे हैं। आखिर तब ईवीएम नहीं था, तब भी चुनाव बैलेट पेपर से होते थे। अगर बात करें गुजरात और उड़ीसा की, गुजरात और उड़ीसा में पिछले 41 साल और 31 साल से कांग्रेस जो है सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। यह समय रेखा बताती है, इन राज्यों में कांग्रेस तब चुनाव हारी थी जब ईवीएम अस्तित्व में नहीं था और चुनाव बैलेट पेपर से होते थे। साथियों, ऐसे में मजलिस को बी टीम कहना केवल अपनी जमीनी जनाधार का अस्तित्व बचाने और खिसकते हुए देखकर ये बौखलाहट है कांग्रेस और कांग्रेसियों की। सत्य तो यह है कि MIM का बढ़ता कारवां कांग्रेस के पुराने लोगों को बड़ी से बड़ी चुनौती दे रही है। जहां वे बिना कुछ किए डर दिखा करके वोट हासिल करते थे, वहां अब बिना MIM के समर्थन के राजनीतिक समीकरणों का हल होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जनता अब पिछलग्गू बनने के बजाय अपनी खुद की राजनीतिक ताकत को पहचान चुकी है। इसलिए कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को आपने बहुत पिछलग्गू बना करके घुमाया है। आपने पिछलग्गू बनाया, सत्ता का मलाई काटा। आप जो है MIM जैसी पार्टी जो एक स्वच्छ और साफ सुथरी पार्टी है, उसको बीजेपी का बी टीम कहते हैं। कभी भी आप जिसका बी टीम कहते हैं, कभी भी MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पार्टी के किसी बड़े नेता से पर्सनल जाकर के मुलाकात नहीं किए हैं। जब बात देश की आएगी, जब बात राज्य की आएगी, तो MIM पार्टी बीजेपी सत्ता में हो या कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उसके साथ मिलकर के देश के हर सुख सुविधा में साथ चलने का काम करती है MIM पार्टी। इसलिए AIMIM पार्टी को बीजेपी का बी टीम जो लोग कह रहे हैं वो गलत फहमी में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिना AIMIM पार्टी के समर्थन के आप सत्ता हासिल नहीं कर सकोगे। आप सिर्फ जब आप चुनाव आएगा तो उनको जो है पार्टनरशिप में मिलाने के लिए नहीं आगे आएंगे। जब चुनाव हार जाएंगे तो लोग यही कहेंगे MIM अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी होती तो
आज हमारा जो है सरकार बन गया होता। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ ऐसे अपने प्रिय साथियों से कि दोस्तों लगातार जो है झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि एमआईएम पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। एमआईएम पार्टी खुद के दम पर खड़ी हुई है। आज जो है किसी भी राज्य में चुनाव लड़ रही है तो अपने दम पर लड़ रही है साथियों। यहाँ पे जो है यदि जो बात एमआईएम पार्टी के ऊपर लागू होगा वही बात कांग्रेस जैसी पार्टी के ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं एमआईएम को जो है बीजेपी चंदा देती है और तब ये जा करके जो है चुनाव लड़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेस को आखिर आज पैसा कहाँ से मिल रहा है। कांग्रेस बहुत समय पहले ही चुनाव सत्ता से बाहर है, लगातार हर राज्यों में पूरी दमखम से चुनाव लड़ती है। ये कहाँ से पैसा आया है? या तो पिछले 70 वर्षों से आम जनता का, गरीब जनता का पैसा लूट करके रखी थी, आज जा करके वो सीधे जो है खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप एमआईएम पार्टी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाएंगे तो आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगेगा, क्योंकि अगर हम सहने की क्षमता रखते हैं तो आपको भी सहने की क्षमता रखनी होगी। मैं यूनुस खान आप सभी को बताना चाहता हूँ, एआईएमआईएम पार्टी, हर पार्टी को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, कैंडिडेट उतारने का, लेकिन किसी को भी किसी भी पार्टी का बी टीम कहना उचित नहीं है। यदि आपको लगता है इस व्यक्ति से मेरा खतरा है तो आप उससे हाथ मिला लीजिए, दोनों एक साथ होकर के चलिए तो आपका खतरा टल जाएगा। अन्यथा मैं आपको बता देना चाहता हूं 2027 की राजनीति बहुत ही अकड़ होने वाली है। कांग्रेस जैसी पार्टी के 1 से 2 विधायक चुनाव जीते थे, इस बार 0 पे उत्तर प्रदेश में आने वाली है। ये यूनुस खान बोल रहा है, इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। 31 मार्च के बाद 2027 31 मार्च के बाद आप आकर के हमसे मिलिएगा। कांग्रेस यदि 0 पे नहीं आ गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा साथियों। इसलिए लड़ना है, सत्ता में रहना है तो साथ चलिए, अन्यथा किसी भी पार्टी को बीजेपी का बी टीम मत कहा करिए। ये बात हमारे उन साथियों के लिए था जो लगातार एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। मैं कहता हूं आप एमआईएम का समर्थन मत करिए, लेकिन आप झूठ में मिथ्या आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। इसके लिए आपको ये जवाब है, आप जा करके तर्क करना, गूगल करना। तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, गुजरात है, इन राज्यों में आखिर आज तक कांग्रेस की जो है सरकार क्यों नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 41 सालों से अपने दम पर जो है सरकार नहीं बना पाई है कांग्रेस। जा करके आप सर्च कर लीजिएगा। अगर मेरे इन बातों में कोई गलती हुई होगी तो मैं आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देख करके उब गया था, क्योंकि मैं भी एक एआईएमआईएम पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। और लगातार जब मेरा होश नहीं सही था, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था, तब से मैं एआईएमआईएम का सपोर्टर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ला कर रहा हूँ, आज भी मैं एआईएमआईएम का सपोर्टर हूँ। जब मैं 10 में था तब भी जवाब देता था, आज भी जवाब दे रहा हूँ, आने वाले समय में भी जवाब देता आया हूँ, देता रहूँगा। आप लोगों को सुनना पड़ेगा, या तो सच्चाई देख करके सीधे एमआईएम का जो है एमआईएम की तरफ रुख हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी साथी को कोई भी कष्ट हुआ होगा मेरी बातों से, कोई भी हानि हुई होगी, तो मैं यूनुस खान क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वीडियो एक जानकारी के लिए था कि आखिर कांग्रेस इन राज्यों में इतने सालों से क्यों सत्ता में नहीं आई है, क्योंकि तब तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। यानी आप समझ लीजिए कि कांग्रेस को जनता ने करीब 59 या 60 साल पहले से ही नकार चुकी है। सिर्फ मजबूरी में लोग वोट देते थे, अब मजबूरी नहीं रही है। हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का अपना एक एक राजनीतिक दल आ गया है। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग जाति और धर्म देख करके वोट ना करें। जो भी पार्टी आपको अच्छा नजर आती है, लग रहा है गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की आवाज़ उठाएगी, दबे कुचलों की आवाज़ उठाएगी, ऐसी पार्टी का आप लोग समर्थन करें और आने वाले 2027 में अपने बुद्धि और विवेक से काम करें। ऐसा ना हो कि फिर वही बीजेपी का बी टीम वाला प्रश्न दोहराना पड़े।
धन्यवाद दोस्तों।